महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दी है। रणनीतियां अब बनने लगी हैं। इस बीच राज ठाकरे ने एक बड़ी चाल चल दी है और इस चाल में कौन फंसेगा ये रिपोर्ट से हम समझते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को न सिर्फ चुनाव की तैयारियों में झोंक देने को कहा है, बल्कि राज ठाकरे की पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय भी कर लिया है। कट्टर हिंदुत्व और आक्रामक छवि राज ठाकरे की पहचान है। मराठी वोट बैंक पर राज ठाकरे की पकड़ मानी जाती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज ठाकरे की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़कर कोई बहुत बड़ा करिश्मा आज तक तो नहीं कर पाई है, लेकिन जीत हार के गणित को प्रभावित करने की ताकत जरूर रखती है। तो अभी लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन भी दिया था और तब ये बात सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे की पार्टी एनडीए के साथ आकर चुनाव लड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को जिस तरीके से सफलता नहीं मिली, इसीलिए राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके पदाधिकारी, उनके नेता राज ठाकरे जी अब क्या कह देते हैं उन्हें स्वयं नहीं पता। आज वो मुंबई की बैठक में कह रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि आप सब तैयार रहिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो भी कितनी सीटों पर, 225 से 250 सीटों पर। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है। यही राज ठाकरे जी हैं, लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को, यानी भाजपा को और महायुति को, एनडीए को। और जब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम स्वयं लड़ेंगे। अब राज ठाकरे के अलग चुनाव लड़ने से क्या होगा ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर 3 पार्टियां अपना दावा ठोकेंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यू और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे। तो मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर 3 दल दावा करेंगे। अब पब्लिक का सपोर्ट किसे मिलेगा ये तो चुनाव में मालूम चलेगा। फिलहाल राज ठाकरे के अलग लड़ने के फैसले ने सूबे की चुनावी सियासत को त्रिकोणीय बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे ने निर्णय क्यों लिया होगा? एनडीए की घटती लोकप्रियता को देखकर या उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने की सोचकर? राज ठाकरे भी जानते हैं कि अकेले दम पर वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो किसे सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।